क्या ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी है, या फिर ये एक ऐसे बादशाह के अहंकार का सबूत है जिसने गद्दी पाने के लिए अपने ही परिवार का खून बहाया? आज इतिहास के पन्नों में तारीफें तो बहुत लिखी हैं, लेकिन 5 जनवरी 1592 को जन्मे मुगल बादशाह शाहजहां का असली सच क्या है? वो खुर्रम जिसे दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है, क्या वो वाकई एक नायक था या फिर इतिहास का एक ऐसा विलन जिसे हम पहचान नहीं पाए? आज के इस वीडियो में हम उठाएंगे शाहजहां की जिंदगी से वो पर्दा जो आपको किताबों में नहीं पढ़ाया गया। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि क्लाइमैक्स में आपको कर्म का वो खेल दिखेगा जिससे मुगल सल्तनत भी नहीं बच पाई। कहानी शुरू होती है आज ही के दिन, यानी 5 जनवरी 1592 को लाहौर में जहांगीर के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया खुर्रम, यानी खुशी देने वाला। लेकिन क्या वाकई इस बच्चे ने सबको खुशी दी? इतिहास गवाह है, मुगलों में गद्दी विरासत में नहीं मिलती थी, वो तलवार के दम पर छीनी जाती थी। और शाहजहां ने तो क्रूरता की हदें पार कर दी थीं। क्या आप जानते हैं, बादशाह बनने के लिए खुर्रम ने अपने ही सगे भाइयों और रिश्तेदारों को रास्ते से हटा दिया। जो हाथ ताजमहल बनवा सकते थे, वो हाथ अपनों का खून भी बहा रहे थे। ये वो गोल्डन एरा था जिसकी नींव लाशों पर रखी गई थी। अब आते हैं उस इमारत पर जिसे देखकर दुनिया आहें भरती है, ताजमहल। मुमताज के लिए प्यार या अपनी रईसी का प्रदर्शन? जरा सोचिए, उस दौर में जब प्रजा अकाल से जूझ रही थी, तब शाहजहां ने शाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा संगमरमर के पत्थरों पर पानी की तरह बहा दिया। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, क्या एक कब्र के लिए इतना पैसा बहाना जायज था? और वो अफवाह कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, भले ही इसका कोई लिखित सबूत नहीं, लेकिन ये बात साबित करती है कि शाहजहां की छवि एक दयालु राजा की नहीं, बल्कि एक जिद्दी शासक की थी। उसे बस अपनी लेगेसी की चिंता थी, प्रजा की नहीं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता है, और शाहजहां के साथ जो हुआ वो शायद कर्म का ही नतीजा था। जिस बादशाह ने गद्दी के लिए अपनों को मारा, बुढ़ापे में उसी बादशाह को उसके ही बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। वही शाहजहां जो कभी तख्ते ताऊस पर बैठता था, अपने आखिरी दिनों में आगरा के किले की एक छोटी सी कोठरी में बंद था। एक प्याले पानी के लिए भी उसे अपने बेटे के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था। वो बस अपनी खिड़की से ताजमहल को देखता रहता था। वो ताजमहल जो उसकी मोहब्बत का नहीं, शायद उसकी बर्बादी का प्रतीक बन गया था। 1666 में शाहजहां की मौत हुई, एक कैदी की तरह। तो आज उनके जन्मदिन पर मेरा आपसे एक सवाल है, कमेंट में सच सच बताइएगा। आप शाहजहां को कैसे याद रखना चाहेंगे? एक महान आर्किटेक्ट और प्रेमी के रूप में, या फिर एक ऐसे क्रूर शासक के रूप में जिसने सत्ता के लिए नैतिकता को ताक पर रख दिया? इतिहास के पन्ने पलटे तो बहुत कुछ निकलेगा। अगर आप मुगल इतिहास के और भी काले सच जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये बहस हर जगह शुरू हो सके। जय हिंद।